वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं साइंस फिक्शन से भरपूर एक तगड़ी मूवी एटलस, जो कि हाल ही 2024 में नेटफ्लिक्स पर आई है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एआई, जिसे इंसानों की मदद के लिए बनाया गया था, उन्होंने पता नहीं कैसे अपनी प्रोग्रामिंग को ओवरराइट कर लिया है, जिससे अब इंसान उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। वहीं अब ये एआई इंसानों को अपना दुश्मन मानते थे, जिसके बाद उन सभी ने इंसानों को मारना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ ही दिनों में लाखों लोगों की जान चली गई। और इसी सब को देखते हुए अब डिफेंस सेक्रेटरी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसका नाम आईसीएन यानी इंटरनेशनल कोलिएशन ऑफ नेशन होता है, जिसका काम था इन एआई को पकड़कर मारना। जिसमें अब आईसीएन की आर्मी पूरी दुनिया में एआई बोट्स को मारने लगी। और अब एआई बोट्स का लीडर हार्लन देखता है कि उसकी टीम अब कमजोर हो रही है और अगर वो पृथ्वी पर रुका तो वो भी मारा जाएगा। इसलिए वो पृथ्वी को छोड़कर किसी और प्लेनेट पर चला जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 28 साल बाद का, जहां हम हॉलीवुड सिटी को देखते हैं, जिसमें हम आईसीएन की एक टीम को देखते हैं, जिन्हें खबर मिली थी कि यहाँ एक एआई बोट है। वहीं आईसीएन ने अब अपनी टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा एडवांस कर लिया था, जिससे वो आसानी से इन एआई बोट्स को पकड़ पाते थे। और तभी एक ऑफिसर अपने डिवाइस की मदद से उस एआई बोट की पोजीशन का पता लगाता है, जिसके बाद वो उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी वो एआई बोट उन पर हमला कर देता है। उस एआई बोट का नाम कास्का होता है, जो वहां पर उन सभी ऑफिसर को मारने लगता है। और वो ऑफिसर भी कास्का पर गोली चलाते हैं, लेकिन उन गोलियों का कास्का पर कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद कास्का वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी वहां रखी एक मशीन में से काफी हैवी एनर्जी निकलती है, जिससे कास्का वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम लॉस एंजलिस सिटी को देखते हैं, जिसमें हम मूवी की लीड कैरेक्टर एटलस को देखते हैं, जो न्यूज देख रही थी। न्यूज में बताते हैं कि हार्लन को पृथ्वी छोड़े अब 28 साल हो चुके हैं। और तभी उसकी नजर एक न्यूज पर जाती है, जिसमें बताते हैं कि आईसीएन के ऑफिसर ने कल कास्का को पकड़ लिया था। जिसके बाद वो उसे अपने हेडक्वार्टर में ले गए। एटलस जैसे ही देखती है तो वो सीधा हेडक्वार्टर जाने के लिए निकल जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि एटलस भी आईसीएन में काम करती है, जहां वो एक हाई रैंक ऑफिसर है। एटलस जैसे ही हेडक्वार्टर पहुंचती है तो वहां पर जनरल एटलस को बताते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है ये पता करने का कि हार्लन अभी कहाँ है। जिसके बाद एटलस उस रूम में जाती है जहां कास्का को रखा था। और तभी हम देखते हैं कि एटलस एक खास तरह की मशीन को ओपन करती है, जिसमें सिर्फ कास्का का सर ही रखा था। एटलस कास्का से पूछती है कि हार्लन कहाँ है, तो कास्का कहता है कि उसे नहीं पता। और तभी एटलस एक चेस पीस को उसके सीपीयू पर लगाती है, जिससे उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। और तभी एटलस कास्का के सिस्टम को हैक कर लेती है, जिसमें अब उसे हार्लन की लोकेशन का पता चल जाता है, जो कि GR39 एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर है। जिसके बाद एटलस कास्का को वही मार देती है। और तभी वहां पर सभी ऑफिसर एक मीटिंग करते हैं कि वो कैसे हार्लन को पकड़ने वाले हैं। और तभी जनरल वहां पर मिशन के हेड एलियस को बुलाते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ हार्लन को पकड़ने के लिए जाने वाले थे। एटलस उनसे कहती है कि तुमने अगर उसे जिंदा पकड़ने के बारे में सोचा भी तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, जिसमें तुम तो मरोगे ही, तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी टीम भी मारी जाएगी, क्योंकि उस प्लेनेट के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। हार्लन, जो कि हमारे बारे में सब कुछ जानता है, वो हमेशा से एक कदम आगे ही रहा है। और तभी एलियस एटलस को उनके बनाए आर्क रोबोट के पास लेकर जाता है। एटलस उसे देखकर कहती है कि मैं इन्हें पहले भी देख चुकी हूँ। तो एलियस एटलस से कहता है कि हमने इन्हें अपग्रेड किया है और अब हम न्यूरोलिंक की मदद से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ये सुनकर एटलस को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उस न्यूरोलिंक को उसकी माँ ने बनाया था और उसी की वजह से उनकी जान भी गई थी। जिसके बाद एटलस उनसे कहती है कि अगर तुम हार्लन को पकड़ना चाहते हो तो मुझे इस मिशन पर तुम्हारे साथ जाना होगा। लेकिन जनरल इसके लिए तैयार नहीं थे। तो एलियस जनरल से कहता है कि अगर एटलस हमारे साथ आती है तो हमें हार्लन को पकड़ने में आसानी होगी। जिसके बाद वो सभी अपने शिप में बैठकर उस प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं। और जैसे ही वो लोग पृथ्वी के बाहर आते हैं कि तभी हम देखते हैं कि एटलस ने पूरी पृथ्वी के चारों तरफ एक सिक्योरिटी वॉल बना रखी थी। और अगर किसी को भी उस वॉल को पार करना होता है तो उसे 2 फैक्टर वेरिफिकेशन से होकर गुजरना पड़ता है। जिसके बाद हम एलियस और उसकी पूरी टीम को देखते हैं। तभी एटलस वहां आती है और उनसे उनके न्यूरोलिंक को डिस्कनेक्ट करने के लिए बोलती है और बताती है कि इसकी मदद से वो हमें हैक कर सकते हैं। जिसके बाद एटलस उन सभी को GR39 के बारे में सारी बातें बताती है
और उनसे कहती है कि उस ग्रह की ऑक्सीजन जहरीली है और इसी के साथ वो ग्रह अस्थिर है, जिस वजह से हमें वहाँ अर्थक्वेक, तूफान और बिजली के झटकों का सामना करना पड़ेगा और अभी भी हमें उस प्लेनेट के बारे में सारी बातें नहीं पता है। इसलिए तुम सभी को वहां जाकर काफी होशियार रहना होगा, क्योंकि इतने सालों में हार्लेन ने अपनी काफी बड़ी आर्मी बना ली होगी, इसलिए हम एआई पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। ये सुनकर एलियस की टीम थोड़ी शॉक होती है, क्योंकि वो सभी एआई की मदद से ही हार्लेन को हराने वाले थे। और तभी एलियस अपने साथियों से कहता है कि सब तैयार हो जाओ, हमारा मिशन 30 मिनट में शुरू होगा। जिसके बाद एटलस एलियस से कहती है कि हार्लेन एक बहुत ही तेज प्रोग्राम है, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो एलियस कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे मेरी टीम पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद एलियस अपने आर्क रोबोट, जिसका नाम जोई होता है, उसमें जाकर बैठता है कि तभी उनकी शिप पर हमला हो जाता है। और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि हार्लेन ने करवाया था। उन सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमला कौन करवा रहा है। और तभी एलियस एटलस की जान बचाने के लिए उसे एक आर्क रोबोट के अंदर डाल देता है, जिसके बाद वो उस रोबोट को नीचे भेज देता है और एटलस से कहता है कि तुम्हें इसे कंट्रोल करना होगा। लेकिन एटलस को उसे कंट्रोल करना नहीं आता, जिस कारण वो नीचे गिरने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ और भी काफी सारे रोबोट आ जाते हैं, जिसके बाद हम उन सभी के बीच एक जोरदार फाइट को देखते हैं। और तभी एलियस एटलस से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस रोबोट को कंट्रोल करना है तो तुम्हें इसके साथ न्यूरोलिंक को सिंक करना होगा। लेकिन एटलस ये नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है, जिसमें एलियस के सर पर काफी चोट लगती है। जिसके बाद एटलस कंट्रोल टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि हम पर हमला हुआ है, लेकिन उस टाइम पर वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाती। और तभी उस रोबोट का आर्क 9 इनिशिएशन मॉड्यूल ऑन हो जाता है। जिसके बाद एटलस उससे कहती है कि मुझे रेस्क्यू पोर्ट दिखाओ, जिसमें वो देखते हैं कि रेस्क्यू पोर्ट यहाँ से 98 किलोमीटर दूर है। एटलस कहती है कि मुझे वहाँ लेकर चलो। जिसके बाद वो रोबो वहाँ जाने के लिए जैसे ही उड़ता है कि तभी एटलस उसे नीचे आने के लिए बोलती है और उससे कहती है कि अगर हम उड़ के जाते हैं तो वो हमें आसानी से देख लेंगे, इसलिए हमें चलकर ही जाना होगा। जिस पर वो रोबो कहता है कि हम बिना उड़े वहां पर टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे और मेरी बैटरी सिर्फ 22% ही बची है। जिसके बाद मेरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा और आप दम घुटने की वजह से यही मर जाएंगी। तो एटलस कहती है कि जो भी होगा देखा जाएगा। जिसके बाद वो पैदल ही रेस्क्यू पोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। और तभी एटलस उस रोबोट से पूछती है कि तुम्हारे पास कितने हथियार है, क्योंकि हमें आगे चलकर उनकी जरूरत पड़ने वाली है। जिसके बाद वो रोबो अपने सभी हथियारों को एटलस को दिखाने लगता है और उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल आयरन बॉम्ब था। जिसके बाद वो रोबो एटलस को अपना नाम बताता है और उससे कहता है कि मेरा नाम स्मिथ है। और थोड़ी दूर जाने के बाद एटलस को अपनी टीम दिखाई देती है, जिसमें वो देखती है कि उसकी टीम और उसके साथ जितने भी रोबोट थे वो सभी मर चुके हैं। तभी एटलस स्मिथ से कहती है कि इस पूरी जगह को स्कैन करो और मुझे बताओ कि क्या कोई जिंदा बचा है। जिसमें स्मिथ उस पूरी जगह को स्कैन करके एटलस को बताता है कि यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है, जिससे एटलस काफी दुखी हो जाती है। जिसके बाद एटलस उन सभी रेंजर्स के टैग को कलेक्ट करती है और कहती है कि जो भी इस मिशन में शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। और तभी स्मिथ एटलस को बताता है कि उसे कुछ हलचल महसूस हो रही है। और तभी एटलस कास्का को देखती है, जिसे देखकर वो एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि एटलस ने तो पृथ्वी पर कास्का को मार दिया था, मगर लगता है कि हार्लेन ने एक ही जैसे काफी सारे एआई बना रखे हैं। और तभी एटलस वहां पर कास्का के और भी साथियों को देखती है। तभी एटलस घबराकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कास्का उसे देख लेता है। जिसके बाद वो सभी एटलस पर हमला करने के लिए आते हैं। एटलस उन सभी से बचने की पूरी कोशिश करती है और तभी उनके सामने एक तूफान आ जाता है और एटलस उस तूफान में फंस जाती है। एटलस किसी तरह उस तूफान से बचकर बाहर आती है कि तभी वो देखती है कि कास्का और उसके सभी साथी उस पर हमला करने के लिए फिर से आते हैं, जिसमें अब एटलस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। वो स्मिथ से कहती है कि आयाम बॉम्ब का इस्तेमाल करो। और जैसे ही स्मिथ उस आयाम बॉम्ब का इस्तेमाल करता है तो वो देखते हैं कि उस बॉम्ब की वजह से सभी एआई बोट्स मारे जाते हैं। लेकिन इस हमले से कास्का फिर भी बच जाता है और अब वो एटलस को शूट करने ही वाला होता है कि तभी वो पूरी जगह जमीन के नीचे धंस जाती है। और तभी एटलस देखती है कि उसके पैर में काफी चोट आई है, जिसमें स्मिथ एटलस को बताता है कि तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर आया है। जिसके बाद स्मिथ एटलस के पैर का फ्रैक्चर ठीक करता है। जिसके बाद एटलस स्मिथ से पूछती है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, जिस पर स्मिथ कहता है
कि 100% सिंक होने पर हम दोनों एक हो जाएंगे, जिससे हमारे जिंदा रहने और यहाँ से बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिसके बारे में एटलस काफ़ी सोचती है, क्योंकि उसे एआई पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि वो स्मिथ के साथ सिंक करेगी। लेकिन सिंक से पहले एटलस स्मिथ से कहती है कि वो उसकी पर्सनल मेमोरी को नहीं देखेगा, जिसके लिए स्मिथ मान जाता है। और तभी एटलस उस न्यूरो लिंक को अपने कान में लगाती है और अब वो दोनों लिंक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनका न्यूरो लिंक रुक जाता है। स्मिथ एटलस को बताता है कि हम लिंक नहीं हो पा रहे हैं। स्मिथ एटलस से कहता है कि अगर हमें पूरी तरह सिंक्रोनाइज होना है तो हमें एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करना होगा। जिसके बाद स्मिथ इनिशिएशन मॉड्यूल को ऑन करता है, जिसमें स्मिथ एटलस की एक मेमोरी को रीड करता है, जिसमें वो हार्लन को देखता है और उसे पता चलता है कि हार्लन को एटलस की मॉम ने बनाया था। और तभी उनका सिंक फिर से शुरू हो जाता है, जिस पर स्मिथ एटलस को बताता है कि अब सिंक 40% कंप्लीट हो गया है और अब आप मेरे सिस्टम को एक्सेस कर सकती हो। वहीं 60% होने पर वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसमें एटलस अब आसपास की पूरी जगह को देख पा रही थी। स्मिथ एटलस को बताता है कि हम सतह से काफी नीचे हैं, लेकिन हम थस्टर की मदद से सतह तक जा सकते हैं। तो एटलस स्मिथ से कहती है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हार्लन के सिपाही हमें मार देंगे। और तभी उन्हें वहां एक गुफा दिखाई देती है, जिसके बाद एटलस उस गुफा की तरफ जाती है, जहां उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाई देता है। वहीं रेस्क्यू पोर्ट अभी भी 37 किलोमीटर दूर था। और जैसे ही एटलस गुफा से बाहर आती है कि तभी एक एआई उन्हें देख लेता है। जिसके बाद हम कास्का को देखते हैं, जो उस हमले से बच जाता है और अब उसे एटलस की लोकेशन का पता था। जिसके बाद वो उसे मारने उसके पीछे जाता है और तभी एटलस मोशन सेंसर की मदद से कास्का को देखती है, जो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वहीं एटलस को पता था कि हार्लन के एआई उनका पीछा जरूर करेंगे, इसलिए उसने रास्ते में मोशन सेंसर और काफी सारे थर्मल माइंड्स लगा दिए थे। जिसके बाद वो स्मिथ से उन्हें ब्लास्ट करने के लिए बोलती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद एटलस कास्का के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये एक शॉर्ट रेंज ट्रांसमीटर है। इसका मतलब हार्लन का बेस आसपास ही है। और तभी एटलस स्मिथ को वहाँ का नक्शा दिखाने के लिए बोलती है, जिसमें एटलस देखती है कि हार्लन का बेस पास में ही है। जैसे अब वो डिसाइड करती है कि वो हार्लन के बेस तक जाएगी ताकि वो उनके बेस को टैग कर सके। लेकिन स्मिथ ऐसा करने से मना करता है। वो एटलस से कहता है कि हमें रेस्क्यू पोर्ट पर जाना होगा, क्योंकि हार्लन का डिफेंस सिस्टम काफी स्ट्रोंग है और हम अकेले उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो एटलस स्मिथ से कहती है कि अगर आज हमने उनके बेस को टैग नहीं किया तो जो भी साथी आज हमारे मारे गए हैं उनका मरना बेकार हो जाएगा और हमें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वहीं एटलस की बात सुनकर स्मिथ हार्लन के बेस पर जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों हार्लन के बेस की तरफ आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो हार्लन के बेस पर पहुंचते हैं तो वो उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि हार्लन ने अपने बेस को काफी ज्यादा एडवांस बना लिया है और तभी स्मिथ एक टैग चिप को वहां लगा देता है। लेकिन तभी एटलस की नजर वहां एक वॉरशिप पर जाती है। एटलस स्मिथ से कहती है कि आखिर ये उससे क्या करना चाहता है। एटलस कहती है कि हमें पता करने के लिए थोड़ा आगे जाना होगा। और वो जैसे ही आगे जाते हैं कि तभी स्मिथ का सिस्टम हैंग होने लगता है। एटलस को समझ आ गया था कि वो स्मिथ को हैक कर रहे हैं और तभी एटलस देखती है कि हार्लन के एआई उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। एटलस खुद को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर स्मिथ का सिस्टम पूरी तरह डाउन हो जाता है, जिस वजह से वो वहीं गिर जाता है। और तभी एटलस देखती है कि वहां पर कास्का आता है, जो एटलस और स्मिथ को हार्लन के बेस पर ले जाता है। और तभी हार्लन एटलस के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए एक ना एक दिन जरूर आओगी। और तभी एटलस हार्लन से पूछती है कि आके तुम उस वॉरशिप से क्या करना चाहते हो। तो हार्लन एटलस को बताता है कि मैंने इसके बारे में काफी बार सोचा, लेकिन मुझे इसे रोकने का कोई और रास्ता नहीं मिला। इंसान, जो कि हर प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और साथ ही खुद के लिए भी। इंसान कुछ समय के बाद अपने आप को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं उस वॉरशिप से पृथ्वी की आधी आबादी खत्म कर दूंगा, जिसके बाद जो इंसान बचेंगे वो आसानी से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। एआई और इंसान दोनों साथ मिलकर रहेंगे। और अब एटलस हार्लन का पूरा गेम समझ जाती है कि ये सब उसकी चाल थी, उसे यहाँ बुलाने के लिए। उसने जानबूझकर कास्को को उसके पास भेजा
ताकि उसे यहाँ की लोकेशन मिल सके और वो हार्लन को पकड़ने के लिए यहाँ आ जाए। वहीं हार्लन एटलस से कहता है कि उसे वॉरशिप को पृथ्वी पर भेजने के लिए सिक्योरिटी कोड चाहिए और वो कोड एटलस के पास थे, जिससे अब वो उस वॉरशिप को आसानी से पृथ्वी पर भेज सकेगा। जिसके बाद हार्लन एटलस को एक जगह ले जाकर बांध देता है। जिसके बाद हार्लन एटलस से उस कोड को ले लेता है और कहता है कि मुझे बाकी का कोड कमांडर एलियस से मिल गया था। जिसके बाद हम कमांडर एलियस को देखते हैं, जिन्हें हार्लन ने पहले ही बंदी बना रखा था। और तभी एलियस एटलस से कहता है कि मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। जिसके बाद वो कहते हैं कि स्मिथ का क्या हुआ, तो एटलस बताती है कि स्मिथ यही है लेकिन उसमें पावर नहीं है। तो एलियस कहता है कि उन रोबोट में तब तक पावर रहती है जब तक उन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय ना किया जाए। और तभी एलियस अपना न्यूरो लिंक एटलस को देता है और उससे कहता है कि स्मिथ को बुलाओ, अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। जिसके बाद एटलस उस न्यूरो लिंक की मदद से स्मिथ से कनेक्ट हो जाती है। एटलस स्मिथ से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर स्मिथ एटलस से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम 100% सिंक हो जाएं तब आप मुझे आज़ाद करवा सकती हो। लेकिन वो अभी भी 100% सिंक नहीं हो पा रहे थे। और तभी एटलस कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, उसी की वजह से सारे रेंजर सिपाही मारे गए और अब पृथ्वी पर भी सभी लोग उसी की वजह से मारे जाएंगे। जिस पर स्मिथ कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि हार्लेन ने खुद अपनी प्रोग्रामिंग बदली थी। तो एटलस कहती है कि वो उसने नहीं, मैंने किया था। और तभी हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जिसमें एटलस बताती है कि मेरी मॉम हार्लेन पर ज़्यादा ध्यान देती थी क्योंकि वो ज़्यादा होशियार था। जिसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं भी हार्लेन की तरह बनूंगी और मैं हार्लेन के पास उससे मदद मांगने के लिए गई। जिस पर हार्लेन ने मुझे न्यूरोलिंक के बारे में बताया और कहा कि अगर हम दोनों न्यूरोलिंक की मदद से कनेक्ट हो जाते हैं तो मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एडवांस बना सकता हूँ। वही एटलस, जो कि अपनी मॉम का प्यार पाना चाहती थी, वो न्यूरोलिंक की मदद से हार्लेन से कनेक्ट हो जाती है। जिसके बाद हार्लेन एटलस का पूरा माइंड रीड करता है, जिसमें वो इंसानों की बहुत सी चीज़ें देखता है और उसे पता चलता है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए हार्लेन वहाँ पर अपने प्रोग्रामिंग को बदल देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एटलस की मॉम आ जाती है और वो जैसे ही हार्लेन को देखती है तो वो समझ जाती है कि हार्लेन ने अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर ली है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसमें वो नाकाम रहती है और तभी वो एटलस को वहाँ से भागने के लिए बोलती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ एटलस कहती है कि ये उसकी गलती थी, उसी की वजह से लाखों लोग मारे गए। स्मिथ कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें लगता है कि हार्लेन तुम्हारी वजह से बना, लेकिन आज मैं भी तुम्हारी वजह से बना हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। जिसके बाद एटलस स्मिथ के साथ सिंक्रोनाइज करती है और तभी वो दोनों एक दूसरे के साथ 100% कनेक्ट हो जाते हैं। जिसमें अब स्मिथ सीधा एटलस के पास आकर उसे छुड़ा लेता है और एटलस को बताता है कि हार्लेन ने मेरे सभी हथियारों को निकाल दिया है। तभी एटलस की नज़र वहाँ काफ़ी सारे हथियारों पर जाती है। जिसके बाद वो स्मिथ को अपग्रेड करने के लिए बोलती है और अब वो तैयार थे हार्लेन के एआई का सामना करने के लिए। और तभी हम देखते हैं अपग्रेड स्मिथ को। वहीं अब कास्का अपने सभी साथियों के साथ एटलस पर हमला करता है, लेकिन एटलस वहां पर स्मिथ के साथ मिलकर कास्का और उसके सभी साथियों को एक एक करके मारने लगती है। जिसके बाद एटलस उस वॉरशिप को रोकने के लिए जाती है, लेकिन तभी हार्लेन वहां आ जाता है जो उन पर हमला करने लगता है। और तभी एटलस देखती है कि हार्लेन की वॉरशिप लॉन्च होकर अर्थ की तरफ जाने लगती है कि तभी एटलस स्मिथ की मदद से उस वॉरशिप को शूट करती है, जिससे वो वॉरशिप ब्लास्ट हो जाती है और हार्लेन का प्लान फेल हो जाता है, जिससे उसे काफ़ी गुस्सा आता है और अब वो एटलस को किसी भी तरह मारना चाहता था। जिसके बाद हम उन दोनों के बीच एक जोरदार फाइट को देखते हैं, जिसमें वो दोनों एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश करते हैं। और तभी एटलस हार्लेन के मूव को समझने लगती है। जिसके बाद एटलस हार्लेन के एक हाथ को काट देती है, लेकिन हार्लेन किसी तरह फिर से अपने हाथ को कनेक्ट कर लेता है और अब वो स्मिथ के फ्यूजन रिएक्टर पर हमला करता है, जिससे स्मिथ को काफी तगड़ा शॉक लगता है और उसकी वजह से एटलस वहीं बेहोश हो जाती है। और अब स्मिथ एक हाथ से तो एटलस को प्रोटेक्ट कर रहा था, वहीं दूसरे हाथ से वो हार्लेन का सामना करता है। लेकिन इस बीच स्मिथ काफी बुरी तरह घायल हो जाता है और हार्लेन, जो कि स्मिथ को मारने ही वाला होता है, कि तभी एटलस वहां आकर हार्लेन को मार देती है और उसके पावर को ऑफ कर देती है। जिसके बाद एटलस स्मिथ के पास आती है और उससे कहती है कि अब हमें इस ग्रह से निकलना होगा। तो स्मिथ कहता है कि हम दोनों यहाँ से नहीं निकल पाएंगे क्योंकि मेरी पावर खत्म होने वाली है, इसलिए मैं अपने पूरे सिस्टम को डिसेबल कर रहा हूँ
ताकि बची हुई पावर से मैं आपके लिए ऑक्सीजन बना सकूं। लेकिन एटलस, जो कि अब स्मिथ को पसंद करने लगी थी, वो उससे कहती है कि हम दोनों साथ में इस प्लेनेट से बाहर जाएंगे। तो स्मिथ कहता है कि मेरा काम किसी भी सिचुएशन में अपने रेंजर को सुरक्षित रखना है और मैं वही कर रहा हूँ। और तभी स्मिथ अपने सभी सिस्टम को एक एक करके डिसेबल करने लगता है। एटलस ये सब देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और स्मिथ को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ ICN की टीम आकर एटलस को रेस्क्यू कर लेती है। जिसके बाद वो सभी पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद का, जहां एटलस से मिलने जनरल आते हैं और वो एटलस से कहते हैं कि इस मिशन पर जितने भी सिपाही शहीद हुए हैं उन सभी की पहचान उनके टैग से हुई है और उनकी फैमिली ने उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोला है। जिसके बाद एटलस हेडक्वार्टर में आती है, जहां हम देखते हैं कि एटलस, जो कि अब रेंजर बन गई है, और अब एटलस ने अपने लिए एक आर्क रोबोट बनवाया है। और जैसे ही वो उसके अंदर जाकर उस न्यूरोलिंक को एक्टिव करती है तो हमें पता चलता है कि ये कोई नया रोबोट नहीं बल्कि एटलस का साथी स्मिथ ही है, जिससे मिलकर वो काफी खुश होती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।